आज अपने विश्राम कक्ष में उषा शयन कर रही है और उषा की जो सहेली है उसका नाम है चित्रलेखा। बाणासुर का जो मंत्री है जिसका नाम है कुसुभांड, यह चित्रलेखा कुसुभांड की पुत्री है और चित्र बनाने में बड़ी निपुण है, खेचरी विद्या की जानकार है। उषा सो रही है और आज उषा को स्वप्न में एक पुरुष के दर्शन हो गए। जैसे ही स्वप्न में पुरुष के दर्शन हुए, यह बात जाकर के उषा ने अपनी सहेली, अपनी सखी चित्रलेखा को बताया और कहा, चित्रलेखा आज मुझे कोई स्वप्न में पुरुष दिखाई दिया है और ऐसे ही दिखाई नहीं दिया, उससे मेरा पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है। बोलो राधे राधे। पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है उससे मेरा, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रही आखिर में वो कौन है, मैं समझ नहीं पा रही। तू चित्र बनाने में निपुण है, इसलिए हे चित्रलेखा तू चित्रों को बना। अगर तू चित्रों को बनाएगी तो मैं पहचान जाऊंगा। बोलो राधे राधे। सो चित्रलेखा चित्र बनाने लगी। चित्रलेखा ने चित्रों को बनाया और सबसे पहले चित्रलेखा ने किसके चित्रों को बनाया? इत्युक्ता देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगा दैत्या विद्याधरान यक्षान मनुजांश यथा लिखित। कहा कि सबसे पहले चित्रलेखा ने देवों के चित्रों को बनाना प्रारंभ किया। वृंदावन महिलाल की जय हो। चित्रलेखा ने सबसे पहले किसके चित्र बनाए? नहीं पता। बोलो राधे राधे। आज ही परीक्षा है महाराज, वो आज ही फेल मत है जाऊं। बोलो राधे राधे। हाँ न फिर बाद में तच्छक आएगा, संभल के रहना। सावधान होकर के श्रवण करें, क्योंकि अंतिम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। हाँ, लिखित परीक्षा ना आए तो नकल मार के पास हो जाओगे। चित्रलेखा ने चित्रों को बनाया। सबसे पहले किसके चित्र बनाए? इत्युक्ता देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगा। सबसे पहले चित्रलेखा ने देवों के चित्रों को बनाया और देवों के चित्र बना करके उषा से पूछा, क्या इसमें से देव कोई है जो तुम्हें स्वप्न में दिखाई दिया? उषा ने मना कर दिया कि ऐसा कोई नहीं था। उसके बाद गंधर्वों के चित्रों को बनाया, उषा ने मना कर दिया कि ये भी नहीं है। उसके बाद उषा चित्रलेखा ने सिद्धों के चित्रों को बनाया, पूछा कि इसमें से कोई है? बोले इसमें से भी कोई नहीं है। उसके बाद उषा ने दैत्या विद्याधरान यक्षान, दैत्यों के चित्रों को बनाया, पूछा कि इसमें से कोई? उषा ने मना कर दिया कि इसमें से भी कोई नहीं है। फिर यक्षों के चित्रों को बनाया, पूछा कि इसमें से कोई है? बोले नहीं, इसमें से भी कोई नहीं है। और जो ही उषा ने मनुजांस यथा लिखत, मनुष्यों के चित्रों को बनाया, सोई उषा बोली कि बिल्कुल सही पहुंची, ऐसे ही दिखाई देते थे लेकिन यह नहीं है। तो मनुष्यों में किसके चित्रों को बनाया? मनुजे सुच चावृष्णि सूर आनक दुंधुवी। मनुष्यों में महाराज सूरसेन का चित्र बनाया, बोला ये? बोले नहीं। फिर सूरसेन के पुत्र आनक दुंदुभी का चित्र बनाया, मतलब वसुदेव जी का चित्र बनाया, पूछा कि ये है? बोले कुछ कुछ ऐसे लगते हैं लेकिन ये नहीं है। फिर उषा ने इसी वंश में जाकर के बलिखद राम कृष्ण बलराम जी का, कृष्ण जी का चित्र बनाया, बोले ऐसे दिखाई देते हैं। कहा चित्रलेखा से बिल्कुल ठीक रास्ते पे जा रही है लेकिन ये नहीं है। सो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बना दिया चित्रलेखा ने।
कहा कि यही है, निहारती रही प्रद्युम्न जी को उषा। उसने कहा, देखा कि बोले दिखाई तो ऐसे ही देते हैं लेकिन यह नहीं है। और जैसे ही चित्रलेखा ने प्रद्युम्न वीक्ष लज्जिता, प्रद्युम्न जी के चित्र को देख करके लज्जा आ गई उषा को। बोले दिखाई तो ऐसे देते हैं लेकिन ये नहीं है। उसी के बाद अनिरुद्धम विलखितम वीक्षोषाण मुखी ह्रिया, और जो ही प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया, सोई समझ गई। उन्होंने कहा कि चित्रलेखा यही है जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया था, क्या तू इसे जानती है? चित्रलेखा ने कहा, ये तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध। उषा ने कहा, तू इनको जानती है तो क्या इनसे मेरा मिलन करा सकती है? चित्रलेखा ने कहा कि हाँ, मिलन करा सकती हूं। जो चित्रलेखा तमज्ञाया पौत्रम कृष्णस्य योगिनी ययु विहाय साराजन द्वारकाम कृष्ण पालिता। चित्रलेखा रात्रि में ही द्वार पर गई, योग माया के द्वारा इसने प्रद्युम्न जी अनिरुद्ध जी महाराज को पलंग सहित उठा लिया और ला करके उषा के कक्ष में छोड़ दिया। उषा से कह दिया कि मैं ले आई, तू जान, तेरा काम जाने, मैं चली। सुबह प्रातः काली बेला में जब अनिरुद्ध जी महाराज की आंखें खुली, अनिरुद्ध ने कहा कि ये मैं कहां आ गया। इतनी देर में उषा की भी निद्रा खुल गई। अब उषा अनिरुद्ध जी को निहारती है और अनिरुद्ध जी उषा को निहारते हैं। दोनों बातें कर रहे थे और जहां उषा का कक्ष था वहीं से होकर के जा रहा था बाणासुर का मंत्री कुष्मांड। कुष्मांड ने देखा कि उषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आ रही है, तो कुष्मांड मंत्री ने जाकर के बाणासुर से कहा कि राजन, तुम्हारी पुत्री के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। बाणासुर ने कहा कि तू झूठ बोलते हो मंत्री कुष्मांड। उन्होंने कहा कि महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे कानों को सुनाई दिया है। बाणासुर की आंखें लाल पीली हुई और जो ही बाणासुर की आंखें लाल पीली हुई, बाणासुर हाथ में तलवार लेकर के और अपनी बेटी के कक्ष में आया। कक्ष में जैसे ही दरवाजों को खुलवाया तो उसमें एक पुरुष मिला। पूछ लिया कौन है उषा से, तो उषा तो नहीं बता पाई। उससे पहले अनिरुद्ध जी ने बता दिया कि मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध हूं। ये द्वेष करता था भगवान से, तो इसने अनिरुद्ध जी को पकड़ा और पकड़ करके अपने कारागृह में बंद कर दिया। जब अनिरुद्ध जी महाराज द्वारका में दिखाई नहीं दिए, नारद जी के द्वारा पता चला कि प्रभु आपके पुत्र का हरण हो गया है और बाणासुर ने हरण कर लिया है। बोलो राधे राधे। बाणासुर ने हरण कर लिया। भगवान ने अपनी सेना को तैयार किया युद्ध करने के लिए और सेना में बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, जितने भी सारी सेना को लेकर के, और कहा बाणासुर को संदेश भिजवा दिया कि द्वारका नाथ भगवान श्री कृष्ण आज बाणासुर से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और बाणासुर के राज्य की रखवाली जो करते थे वो करते थे भगवान शंकर, क्योंकि बाणासुर ने एक बार भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर से ने कहा कि वरदान मांगो। इसने कहा कि तुम मेरे राज्य की रक्षा करो, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे राज्य की रक्षा करते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को लेकर के आए तो महाराज द्वार पे भगवान शंकर जी से भेंट हो गई। भगवान शंकर को सारी बात भगवान श्री कृष्ण ने बता दी कि मेरा पौत्र है अनिरुद्ध जो इसके यहाँ पर बंदी बना पड़ा हुआ है, मैं उसको लेने के लिए आया हूं। भगवान शंकर ने कह दिया कि प्रभु आपका प्रवेश मेरे रहते हुए बाणासुर की राजधानी में नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रक्षा मैं कर रहा हूं। या तो मुझसे युद्ध करो, मुझे युद्ध में परास्त कर दो और आप जाकर के बाणासुर की राजधानी में प्रवेश कर जाओ।
श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रवेश नहीं करने दिया, दोनों में महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। और युद्ध ऐसा वैसा नहीं, तो महाराज युद्ध कैसा हुआ, दोनों तरफों से ब्रह्मास्त्रों के प्रयोग होने लगे, बड़े बड़े भयानक अस्त्रों का प्रयोग हुआ। ब्रह्मास्त्रम च ब्रह्मास्त्र वायव्यास्य पार्वतम आग्नेयस्य पारजन्याम नेजम पाशुपतस्य च। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, वायव्य पार्वतम, अगर कोई वायव्य अस्त्र का प्रयोग करता है तो कोई पार्वता अस्त्र का प्रयोग कर देता है, कोई अगर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता है तो कोई पारजन्य अस्त्र का प्रयोग कर देता है। यहां तक भगवान ने अपना अमोघ अस्त्र पाशुपत निकाल लिया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। इतना भयंकर युद्ध हुआ महाराज, भगवान शंकर ने अपना पाशुपत अस्त्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ा, भगवान ने अपना अमोघ अस्त्र नारायण सुदर्शन चक्र को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन दोनों आपस में टकरा करके महाराज शांत हो गए, क्योंकि दोनों की शक्ति बराबर थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान शंकर को इस तरीके से जीता नहीं जा सकता। उसी समय मोहयित्वा तु गिरिशम जम्भृणास्त्रेण जम्भृतम बाणस्य प्रतनाम सौरै जघन्नासिकदे सुभी। उसी समय भगवान ने मोहित्वा गिरिशम, ऐसा अपने धनुष पर बाण संहार किया, जो ही भगवान शंकर के ऊपर छोड़ा सो भगवान शंकर को झमाई आ गई, और जो ही भगवान शंकर को झमाई आई, इतनी ही देर में भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की राजधानी में प्रवेश कर। जो ही बाणासुर की राजधानी में प्रवेश किए, बाणासुर से युद्ध हुआ। बाणासुर से जैसे युद्ध हुआ तो महाराज इसके सहस्त्र हाथ थे, सहस्त्रों भुजाएं थी। भगवान ने एक एक करके इसकी सहस्त्रों भुजाओं को काट दिया, केवल 2 भुजाएं शेष रहीं। तब इसकी जो धाय माती कोटरा, तन माता कोटरा नामा नगना मुक्त शिरोरुहा, जब इसके 2 हाथ शेष रह गए तो इसकी धाय मां कोटरा युद्ध स्थल में नग्नावस्था में आकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ी हो गई। भगवान ने अपने मुख को फेर लिया। धाय मां कोटरा ने कहा कि दुष्ट, अगर अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो यहां से भाग जा। बाणासुर भाग गया, भगवान का मुख फिर गया था, बाणासुर भाग गया। अंत तो गत्वा फिर जाकर के बाणासुर को पकड़ा, भगवान शंकर के चरणों में बाणासुर गया। भगवान शंकर ने बाणासुर को समझाया, अरे बाणासुर, तू मेरा भक्त है और मैं भक्ति जिसकी करता हूं वो द्वारका के नाथ श्री कृष्ण है। मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तू मुझ में ही कृष्ण को देख और कृष्ण में तू मुझको देख, ये साक्षात नारायण है। बाणासुर की बात समझ में आ गई। उसके बाद बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ में करा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।